दोस्तों, आप सभी बिहार ग्रुप डी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो आप लोगों को बोले थे वही हुआ। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, उम्र कितना क्या चाहिए, कब से एज काउंट किया जा रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लीजिए, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022। और यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो यहाँ पर फाइनली आ गया। और ये जो पोस्ट का नाम है, प्यून का पोस्ट है। ग्रुप डी का पोस्ट का नाम प्यून ही होता है, तो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट, सारा कुछ यहाँ पर एक एक करके दिया गया है। सैलरी कितना क्या मिलेगा, तो सैलरी दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा है, आप कम नहीं कह सकते। लेवल 1 है का जॉब होता है ग्रुप डी। 18,000 बेसिक यहाँ पर सैलरी है शुरुआती का, और 56,900। तो इसमें कितना क्या सैलरी मिलेगा, तो जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 18,000 तो ये बेसिक सैलरी हो गया। इसमें हाउस रेंट जुटेगा, इसके बाद महंगाई भत्ता जुटेगा, सब कुछ जुड़ करके शुरू में जो आपका सैलरी बनेगा 27 से 28,000 बनेगा। तो यानी अच्छा खासा सैलरी है। और इस जॉब की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। जिला संवर्ग होता है, तो आप जिस जिला से उसी जिला में मिलेगा, आप जिला में ही रहिएगा। और यहाँ पर आपको इस अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में ट्रांसफ़र इस तरह से होते रहेगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट रहने के कारण से बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आपको इतने सैलरी में दूसरे स्टेट में जॉब होता है तो ज़्यादातर इसमें से खर्च ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट, सभी चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके देख लीजिए। और एग्ज़ाम कितना क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और हम आप लोगों को ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी भी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइनली सिविल कोड की ग्रुप डी पोस्ट की 1673 पदों पर भर्ती आ गई है। और यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ, यहाँ पर सैलरी के बारे में ये सब बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो पटना सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट district.ecourts.gov.in पटना यहाँ पर स्लैश है, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन तो आ गया, डिटेल्स नोटिफिकेशन। फॉर्म भराना शुरू हो रहा है 20 सितंबर से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022। लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना लेना है। लास्ट समय में क्या होता है कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है। अब चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम आपको बिहार आकर देना पड़ेगा, और सिलेक्शन होने के बाद जॉब भी आपका बिहार में ही होगा। जॉब प्रोफाइल का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख लीजिए। हम आप लोग को एक एक करके सभी चीज़ों का वीडियो बता रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जिससे आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी इस भर्ती के बारे में हो जाए। तो जाकर जॉब प्रोफाइल का देख लीजिए, सैलरी कहाँ क्या सिलेक्शन होता है, कैसे क्या ड्यूटी होता है, सभी चीज़ों के बारे में बताए हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा तो कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस मिनिमम, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो दिया गया है मैट्रिकुलेशन 10th पास। अगर आप किसी भी विषय से 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा में मेडिकली फिट, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है मेडिकली फिट होना चाहिए। और क्या इसमें मेडिकल टफ होगा, तो बिल्कुल टफ नहीं होगा। जिला अस्पताल में ही मेडिकल लिया जाता है, नॉर्मल ही होता है। इसके बाद है गुड मोरल कैरेक्टर, यानी अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। तो यही सब चीज़ों के बारे में है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि फॉर्म भरने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए। भविष्य में अगर कभी भी आवश्यकता होगी तो मांगा जा सकता है इंटरव्यू के समय। और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट भेजना नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट को कहा जा रहा है अपने हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से एक सीट पर व्हाइट पेपर पर लिखना है, घोषणा लिखना है, और इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश में है, अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ये घोषणा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये घोषणा राइटिंग के लिए मेनली रूप से है। एग्जाम में जब आप OMR सीट पर लिखिएगा वहाँ भी राइटिंग लिखाया जाएगा। और जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो फॉर्म के समय जो ये घोषणा अपलोड किया OMR सीट पर जो लिखे हैं तो सभी से मैच किया जाएगा कि आप ही दिए थे एग्जाम या कोई दूसरा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। इसके बाद कहा रहा है कलर फोटोग्राफ हाल ही का खींचा हुआ अपलोड आपको करना है। सिग्नेचर ब्लैक इंक से रहना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए कलर होना चाहिए और क्लियर क्वालिटी का होना चाहिए। और सिग्नेचर इस तरह जैसे यहाँ पर व्हाइट पेपर दिख रहा है इसी पर ब्लैक इंक से अपना सिग्नेचर कीजिएगा। सिग्नेचर फोटोग्राफ सही तरीके से आपको वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरते समय
अपलोड करना है। फॉर्म कैसे फिलअप होगा, तो सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी बेसिक डिटेल्स है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें दे करके रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट आपको करना है। पेमेंट ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। सभी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन जो घोषणा, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके भविष्य के लिए रख लेना है। अब चलिए एज के बारे में देखिए। अब देखिए यहाँ पर एज का डेट ऐसा रखा गया है कि एज के कारण से कोई भी छात्र नहीं छटेंगे। अब अगर यही 1 जनवरी 2022 रखा जाता तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो 10th पास थे, 18 साल एज भी कंप्लीट था, लेकिन जनवरी के कारण से नहीं भर पाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 सितंबर रखा गया। तो 1 सितंबर 2022 को अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप ये चीज़ क्लियर हो गया, 18 साल होना चाहिए और साथ में मैट्रिक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम एज के बारे में। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज के बारे में यहाँ पर देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए है 37 साल, जनरल फीमेल के लिए है 40 साल, ईडब्ल्यूएस में भी 37 साल ही है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी है 40 साल। बीसी से आते हैं तो मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है, SC/ST के लिए 42 साल है अधिकतम उम्र का कंडीशन। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल का सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर सामान्य निर्देश देखिएगा, तो जो अगर जॉब में है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में तो NOC ये सब चीज़ें देना पड़ता है, तो इसी सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेज ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है TA यानी ट्रैवल अलाउंस, आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, इंटरव्यू देने के लिए। ये सभी जॉब में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। और जब आप एग्ज़ाम इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ पर आपको कोई भी ID प्रूफ लेकर आना है, एडमिट कार्ड के साथ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी चलिए अब देख लीजिए। और एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको जानना है तो आगे सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखिएगा दोस्तों, जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 600 रुपये। फॉर्म का फीस में अधिक रखा गया है और SC/ST के लिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये है। तो फॉर्म का फीस का 400-500 रखना चाहिए था। और देखिएगा तो 4 तरह का अलग अलग का फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अधिक फ़ी हो गया। क्लर्क पोस्ट के लिए तो 800 फॉर्म का फ़ी है और अलग अलग भर्ती निकाला गया है तो सिविल कोर्ट का ही, लेकिन आपको फॉर्म अधिक यहाँ पर फिलअप करते एक से अधिक तो फिर आपको ज़्यादा रुपये खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। अब इसी को आपको अच्छे से समझना है। ग्रुप डी में 1 एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, इन सभी चीज़ों का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कमेटी में और गैज प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा, बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ टाइप का प्रीलिम्स टेस्ट लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट भी इसको कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को बोले थे परसों जो वीडियो बनाकर दिए थे भर्ती को लेकर, तो आप लोगों को स्पष्ट बताए थे कि 2 एग्जाम होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PT एग्जाम हो गया, और PT एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम लिखित परीक्षा लिया जाएगा, तो इसी के बारे में यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको PT एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद देयर आफ्टर यानी इसके बाद ए रिटेन टेस्ट शैल बी कंडक्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो इसके बाद रिटेन टेस्ट लिखित परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट कितना दिया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PT एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी लगभग 17,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अच्छा खासा है। इसके बाद जो भी 17,000 कैंडिडेट पास करेंगे, इसके बाद फिर से मेंस एग्जाम होगा। यहाँ पर जो सिलेबस दिया हो ये मेंस एग्जाम का सिलेबस है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का कैसे क्या सिलेबस होगा इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप डी की भर्ती आई है तो मिशन मोड में आपको तैयारी में लग जाना है। तो एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू है, क्लर्क पोस्ट का शुरू है और ग्रुप डी का भी शुरू कर देते हैं। तो सभी का यहाँ पर सिलेबस सेम ही रहने वाला है। पहला PT एग्जाम का, क्लर्क पोस्ट में भी PT एग्जाम है, ग्रुप डी में भी PT एग्जाम है। विज्ञापन में यही लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म की संख्या अधिक फिलअप हो तो अधिक यानी 2 लाख 3 लाख से अधिक फिलअप होगा तो बिल्कुल यहाँ पर 2 एग्जाम लिया जाएगा। तो 2-3 लाख से अधिक बिल्कुल फिलअप होगा, लगभग 5-7 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसके बाद 2 एग्जाम होगा, पहला PT एग्जाम, तो संपूर्ण
तैयारी के लिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए। बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है जिसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश जीके की तैयारी कराएंगे। और यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला 100 का एग्जाम होगा। तो पिछली बार क्या हुआ था, ग्रुप डी की भर्ती पहले क्या होता था कि इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होता था। इस बार पहली बार एग्जाम हो रहा है। पिछली बार 2016 में क्लर्क का एग्जाम लिया गया था। तो क्लर्क में यहाँ पर आप देखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन है। जीके से 25 है, मैथ से 25, इंग्लिश से 25, हिंदी से 25। यही सेम चीज़ ग्रुप डी में भी रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 100 का पहले तैयारी करना पड़ेगा। 100 का तैयारी कीजिएगा, फिर इसके बाद रिटेन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का जिसमें से आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा 15 नंबर का जिसमें से 6 लाना पड़ेगा। और रिटेन टेस्ट का जो यहाँ पर लेवल रहेगा 10th का। अब यहाँ पर ये डॉट होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर OMR सीट पर। तो देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया गया कि डिस्क्रिप्टिव होगा या OMR सीट पर। रिटेन टेस्ट का अर्थ देखिएगा तो यही होता है कि डिस्क्रिप्टिव। अगर यहाँ पर MCQ या लिखा हुआ रहा तो जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा, लेकिन रिटेन टेस्ट में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव या फिर ये सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप सभी मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो ये होगा कि OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। और OMR सीट पर लिया जाएगा तो बहुत आप समझिए कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी। रिटेन टेस्ट में होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पर हिंदी का ही ऐसे निबंध पूछा जाएगा, तो अगर आप बहुत भी अच्छा लिखे 20 मार्क्स का है तो अब टीचर पर डिपेंड है कि आपको 20 में से 18 देगा या 10 देगा। कोई अगर थोड़ा खराब भी लिखा है तो उसको 18 भी दिया जा सकता है और आपको 10 भी दिया जा सकता है। तो रिटेन टेस्ट लिखित परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर आवाज़ उठाइएगा। तो यहाँ पर जो 85 मार्क्स का एग्जाम है ये बिल्कुल OMR सीट पर लिया जाएगा। और OMR सीट पर लिया जाएगा तो पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए, हिंदी 35 का है, इंग्लिश 15 का है और मैथमेटिक्स 35 का है। तो रिटेन टेस्ट का अर्थ यही होता है कि एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव होगा यानी लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर या फिर ऑनलाइन ही जो भी माध्यम से हो, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला एग्जाम होना चाहिए। आपके लिए भी बेहतर यही होगा। तो यहाँ से ये चीज़ आप समझ लिए। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में है कि कैसे क्या सेक्शन रहेगा। तो टोटल यहाँ पर दिया गया है, ये हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी स्पेशल स्किल रखते हैं, अगर खाना बनाने के इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर ये सब वर्क है तो उसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। ये वेटेज सिर्फ रहेगा क्वालिफाई मार्क्स के कंडीशन में। अगर नहीं मिलता है यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स, नोट ऑब्टेन्ड क्वालिफाई मार्क्स, यानी कि यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाई मार्क्स का कंडीशन 30 है। अब जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सब किए हुए हैं तो उसको अगर 20 मार्क्स आता है तो उस कंडीशन में 10 मार्क्स क्वालिफाई यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कटअप क्या है कि 70 प्लस जाएगा तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ग्रेस मार्क्स नहीं है कि सभी को 10 दिया जाएगा। ये सिर्फ है कि अगर क्वालिफाई मार्क्स नहीं आता यानी वैकेंसी सीट खाली रह जाता है तो उस कंडीशन में हम 10 मार्क्स ग्रेस दे करके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया मेन एग्जाम। ये सब चीज़ों के बारे में आप देख लिए। और मेरिट जो आपका बनेगा मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। पहला PT एग्जाम जो है 100 का, इसमें मार्क्स के आधार पर मेरिट आपका नहीं बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। साथ में 20% वेटिंग का भी कंडीशन है। 20% वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 20% जो एक्स्ट्रा सीट रहेगा ज्वाइनिंग वाला 1 साल के अंदर वेटिंग वाले में से सिलेक्शन करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड सब कुछ आपको सिविल कोर्ट पटना के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन ये सब आपको से भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखिएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ देख लीजिए। और यहाँ पर आप विज्ञापन की सभी शर्तों के बारे में देख लिए। यहाँ पर मोटा मोटी ये बात करते हैं दोस्तों कि पहला जो एग्ज़ाम है PT स्क्रीनिंग टेस्ट है, ग्रुप डी में लागू है। टोटल 100 का एग्ज़ाम है जिसमें से 25 मैथ से पूछा जाएगा, 25 इंग्लिश से, 25 हिंदी से, 25 GK से। सबसे पहले आपको इसी 100 एग्ज़ाम का तैयारी करना है। और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ से आपको भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल ही गया। तो एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो गया है। तो आप सभी फटाफट तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और सिविल कोर्ट की जब भी भर्ती दी जाती है तो 8 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है। बहुत अधिक समय नहीं लगाया जाता। तो 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। और पहला PT एग्जाम 3 महीने में ले लिया जाएगा, दिसंबर लास्ट नहीं तो जनवरी में ले लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी करके एग्जाम देना है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। तो ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।